कैसे हैं आप सब लोग। आज ना मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है और ये आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत तेज वाले काम आने वाली है। ठीक है, मैंने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी ऐसी चीज के लिए प्रोग्राम कर लिया जिसके लिए मुझे डॉक्टर तक ने मना कर दिया था। तो ये आपके लिए भी बहुत काम की चीज है। अगर आपको किसी ने मना भी कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने सुन लिया है और मुझे इस चीज को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है। मैंने अपने ब्लॉग चैनल के अंदर ये वाली बात को आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मुझे चोट लग गई थी और मुझे किस तरीके से टेल बोन में एक इंजरी आ गई थी। आज मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहती हूँ। और ये क्योंकि सक्सेस स्टोरीज का चैनल है तो यहाँ पर ये सक्सेस स्टोरी शेयर करना बनता है आप लोगों के साथ में, ताकि थोड़ा क्लियर कर पाऊँ इस चीज को, ताकि आप आसानी से उस चीज को समझ पाएं और अपनी लाइफ में उतार पाएं। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि मैं इस टाइप के गद्दे पर बैठी हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था। 27th को मुझे चोट लगी है, सॉरी 24th को मुझे चोट लगी है। दिवाली थी ना 24th को, और 27th की नाइट को ये मुझे पता चला है कि मुझे टेल बोन इंजरी हो गई है। मुझे टेल बोन में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है और उसकी वजह से मुझे 4 मंथ्स का बेड रेस्ट है, ये मुझे डॉक्टर ने बोला था। ठीक है, मुझे बैठने के लिए एक अलग से सिटिंग पोजीशन दी गई थी। मुझे बैठने के लिए अलग से एक सिटिंग पिलो दिया गया था, जो कि डोनट पिलो जिसको बोला जाता है। वो सारी चीज़ें मुझे दी गई थी। लेकिन आज तो मैं उस पिलो बिना पिलो के ही बैठी हूँ। और उस व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं बिना पिलो के ही बैठी हुई थी। अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये किया कैसे मैंने उस बात को अपने माइंड पे बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया, और बल्कि मैंने अपने माइंड को उस बात के लिए हावी होने दिया जो मैं चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मुझे इस कार्तिक के महीने में ही पूरी तरीके से ठीक हो जाना है। ठीक है, 24th को चोट लगी है, 27th को मुझे पता चलता है, और उसके बाद से लेकर के 8 नवंबर तक का कार्तिक का महीना था। अब मेरे पास इतने ही दिन थे जिसमें मैंने अपने माइंड को लेकर के प्रोग्राम कर लिया था। मैं रोज रात को सोने के पहले यही विजुअलाइज करती थी कि मैं पूरी तरह से सही हूँ और मैं उठी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में सोई थी, क्योंकि मेरी सोने की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और मेरे उठने की पोजीशन चेंज हो चुकी थी। तो अब मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं बिल्कुल सुबह जैसे नॉर्मली उठती हूँ, जैसे अपने पैरों को नीचे रखती हूँ, चलते हुए जाती हूँ, स्टेयर्स पर चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ। और मैं ये रात को विजुअलाइज करते हुए सो जाती थी। फिर मैं दिन में ये अफर्म भी करती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब लोगों को 9 तारीख को ये न्यूज़ दे रही हूँ, ओ आई एम फाइन, डोंट वरी, क्योंकि मैंने ही अपने लिए वो टाइम डिसाइड किया था कि मुझे कार्तिक के महीने में ठीक होना है। अब यहाँ पर अगर मैं अनरियलिस्टिक टाइम रख लेती, मान लीजिए कि मैं ये टाइम रख लेती, मैं तो कल ही ठीक हो गई हूँ, तो मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे से लड़ता, जो कि हम करते हैं गलती। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा समय रखें जो कि आप अपने आप को देना चाहते हैं, और ये हेल्थ के मामले में करेंगे तो आप 100% इसके अंदर रिजल्ट्स देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि हमारा शरीर है, हमें पता है कि हम जब सही थे तो कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, किस तरीके की चीजें होती थी। बस वैसे ही, क्योंकि हमारा शरीर है, हमने उसको उस टाइम पर भी देखा है, हम उसको इस टाइम पर भी देख रहे हैं जब हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। अब हम उसे फिर से उसी टाइम पर देखना चाहते हैं। तो बहुत आसान है कि हम कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा फील करते हैं जब हम बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। मैं उसी चीज को बस फील करने लगी। अब यहाँ पर फर्क क्या था, मेरी बैठने की चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मैं जमीन पर और सोफे पर, गद्दे पर, कहीं पर भी नहीं बैठ सकती थी इस टाइप से। मुझे पिलो लगा करके बैठना होता था। अगर मुझे बेड पे लेटना होता था तो मुझे ऐसे साइड में करवट लेके ही लेटना होता था। मैं स्ट्रेट नहीं लेट सकती थी बिकॉज मुझे वहां पर सूजन थी। स्ट्रेट लेटने पर वो सूजन जैसी फील होती थी और बहुत पेन होता था। ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, और उसके बावजूद भी मैं ये फील करी थी, मैं उस पिलो पे बैठी बैठी भी ये फील करती थी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ में मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी की है, ये फील करके की है कि वहां का जो एरिया है वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। और मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 8 नवंबर तक का टाइम दिया था। अब मैंने यहाँ पर टाइम क्यों दिया था? टाइम आप अपनी सिर्फ हेल्थ के मामले में दे सकते हैं, और उसके ऊपर आपको फिर कंटिन्यू पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और आके टोक गया और आपको दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हो रहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक भी दिन पेन किलर नहीं ली है, नॉट इवन सिंगल डे। 27th को सिर्फ मेरे हस्बैंड ने रात को मुझे एक पेन किलर दिया, क्योंकि उसी दिन डिटेक्ट हुआ था कि मेरे टेल बोन इंजरी हुई है और मुझे
बेहद पेन था, इतना ज़्यादा पेन था कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी दर्द के मारे। क्योंकि उस टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है, मुझे बस दर्द हो रहा था। तो वहां पर सिर्फ दर्द को कम करने के लिए मैंने 27 को एक टैबलेट ली है। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर पूरी प्रेस्क्राइब कर दी थी, मेरे पास में प्रेस्क्रिप्शन है। मैंने पेन किलर ली ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने जो प्रेस्क्राइब किया है, मैंने उनसे पूछा कि ये किसी ऐसे पर्टिकुलर कैल्शियम के टैबलेट्स हैं या क्या टैबलेट्स हैं, तो दे सेड नहीं, ये पेन किलर हैं, आप डेली एक टैबलेट ले लेना, आपको एकदम से आराम आ जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पेन किलर नहीं लेने वाली हूँ। तो इसका ये मतलब हो गया कि मुझे कंटिन्यू पेन हो रही थी। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है, यार जब हमें पेन होती है तब थोड़ी ना हो पाता है कि हम पॉजिटिव हो जाएं। मैं हुई हूँ पॉजिटिव, अगर मैं हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हैं। उस टाइम पर बस यही फील करना है कि अगर इस वक्त बिल्कुल बॉडी हेल्दी होती तो मैं कैसा फील करती। वो पेन धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाता है। ये मैंने खुद अपने शरीर के ऊपर फील किया है, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने अपनी टेलबोन इंजरी को अपने दिए हुए समय पर कंप्लीट कर लिया। आपको कभी भी ये रिलेशनशिप, अपने एग्जाम और इस तरीके की चीज़ों के लिए अपने लिए समय नहीं निर्धारित करना चाहिए। आपको सिर्फ मूव ऑन के लिए और अपने शरीर को ठीक करने के लिए, दो चीज़ों के लिए समय ले लेना चाहिए कि इतने समय में मुझे ठीक होना है और इतने समय में मुझे मूव ऑन करना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए तो समय बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी और चीज़ के लिए आप समय लगाएंगे और उससे एक दो दिन आगे पीछे, एक दो महीना आगे पीछे, एक दो साल आगे पीछे हो गया तो फिर आप बहुत बुरी तरीके से डेस्परेट होने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन टाइम का वेट नहीं कर पाएंगे। पर हेल्थ के मामले में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यू पॉजिटिव रहते हैं, बिकॉज आपका शरीर है, आपने हेल्दी भी देखा है, आपने अंदर से उस लेवल पे फील किया है, इसी शरीर के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कुल मिलाकर के काम करना शुरू करती हैं। और जब आप कंटिन्यू इस चीज को फॉलो करते हैं तो फिर वो आपके लिए 100% रिजल्ट भी लेके आता है। मैंने अपने लिए वाटर अफर्मेशन भी किया था। मैं वाटर को अफर्म करके पीती थी कि मेरी टेलबोन पूरी तरीके से हेल्दी है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, मैं अच्छे से वर्कआउट कर पा रही हूँ। ऑब्वियसली जब मैं उठ नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, तो मैं वर्कआउट्स तो क्या ही ले पाऊंगी ना। तो उसके बाद में हालांकि मैंने अपने आप को 2 हफ्ते का और टाइम दिया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ। पर जो मेरे जिम वाले वर्कआउट्स थे ना, वो मैंने 2 हफ्ते के लिए फिर से आगे छोड़े। मुझे लगा नहीं, अभी मेरा रनिंग से शुरू करते हैं, वापस से वार्म अप करना शुरू करते हैं। वार्म अप करना शुरू कर दिया है और बाकी जो भी मेरी मशीन वाली एक्सरसाइजेस होंगी वो भी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये वाला मैसेज भेजा कि बस यार इतने में मैं ठीक हो रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि वो मैसेज मुझे 8 तारीख को ही मिला है। मैं 8 तारीख तक भी पेन में थी, मैं 8 तारीख तक भी स्टेयर्स बिना सहारे के नहीं चढ़ पा रही थी, नहीं उतर पा रही थी। 9 तारीख को मैं अपने बेड से बिल्कुल नॉर्मल उठती हूँ, बिल्कुल ठीक उठती हूँ। यह है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। मैंने इसका इस्तेमाल खुद पर अभी हाल फिलहाल में ही करके देखा है, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज जब मैं ये सक्सेस स्टोरी शूट कर रही हूँ तो आज की डेट है 18 नवंबर और आज ही ये सक्सेस स्टोरी पोस्ट भी हो जाएगी। बस अभी मेरा वार्म अप का भी टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं अपने आप को वार्म अप का भी टाइम नहीं देने वाली हूँ, मैं सीधा वर्कआउट पे उतरूंगी। अब आप समझ रहे हैं, जिसको 4 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया गया हो, अगर वो इस लेवल पर अपने आप को हील कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर धैर्य बना करके रखने की ज़रूरत है। और जो समय आपने अपने आप को दिया है उसमें कोई भी कुछ भी बोले, क्या आपको क्या लगता है मुझे लोग नहीं बोलते होंगे, मुझे मेरे घर के लोग नहीं बोलते होंगे, ओहो ये कैसे हो गया, ओहो इतनी चोट लग गई, ओहो इसको तो बहुत दर्द हो रहा होगा। क्या ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना, लेकिन मैंने फिर भी ठीक किया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।